वैसे बड़ी ताकत से वीडियो आते हैं मेरे। मैं कभी मुंह लटका के उदास होकर के वीडियो जारी नहीं करता। वीडियो बनाते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े ही शौक से बनाते हैं, ताकत से बनाते हैं, एनर्जी से बनाते हैं। लेकिन आज मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं, बोलूं तो क्या बोलूं। एक समाज जो लगातार धरना दे रहा है, अनशन कर रहा है, जिस समाज के 100 की संख्या में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस समाज की एक महिला को रात को घर में घुस करके एक नकाबपोश ने चाकू से गला काट के मार दिया, जिसकी बेटियों को भी मारने का प्रयास किया, जिसकी बड़ी बेटी हॉस्पिटल में 15 दिन से भर्ती रही। और राजस्थान में कानून का राज है क्या? सरकार है क्या राजस्थान में? पुलिसिंग अपना काम कर रही है क्या? खास करके फलोदी जिले के एसपी साहब और उस थाने के थाना अधिकारी, जिनको लेकर के सोशल मीडिया पे कई सारे फोटो वायरल हुए। इवन हमने भी कहा कि सिंघम सिंघम की जो बातें चल रही, हो सकता है वाकई में ये सिंघम इस केस का पर्दाफाश कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भंवरी देवी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। 27 जुलाई 2026 गांव जंबेश्वर नगर लोहावट। भंवरी देवी गृहिणी है और उसके पति गंगा विशन ट्रक ड्राइवर है। भंवरी देवी की 4 संतानें हैं और उस संतान के साथ भंवरी देवी घर में अकेले सो रही थी। खेती को लेकर कर से रखे हुए थे। वो कर से उस दिन गांव चले गए ट्रैक्टर लेकर के। रात को 12-1 बजे का समय था और घर में एक नकाबपोश घुसता है दीवार फांद करके और भंवरी देवी पर ताबड़तोड़ प्रहार करता है। उस प्रहार से भंवरी देवी का गला कट जाता है और गला कटने से भंवरी देवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। भंवरी देवी पर जब हमला हुआ, उस आवाज को सुन करके पास में सो रही बेटियां जगी। बेटियों ने उस हमलावर को रोकने का प्रयास किया, उनके साथ मुकाबला किया तो बड़ी बेटी को भी काफी घाव लगे। बड़ी बेटी घायल हो गई तो छोटी बेटी पर भी हमला करने का प्रयास किया हमलावर ने। छोटी बेटी जैसे तैसे करके वहां से भाग करके अपने पास में ही गंगा विशन के बड़े भाई हेतराम के घर पहुंचती है। हेतराम के परिवार को जगाया जाता है और हेतराम के परिवार को लेकर के बेटी वहां मौके पर पहुंचती है तो खून से लथपथ लाश पड़ी थी भंवरी देवी की। छोटी बेटी पुलिस को फोन लगाती है 100 नंबर पे और पुलिस को कुछ देर तो बात समझ में नहीं आती है। फिर गंगा विशन के भाई हेतराम उनसे बात करते हैं पुलिस से और पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को अपने कब्जे में लिया जाता है, बेटी को हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है और उसके बाद सुबह शुरू होता है लोहावट हॉस्पिटल में आवाजाही। उसके बाद शुरू होता है वहां के हॉस्पिटल के आगे धरना प्रदर्शन। विष्णु समाज इकट्ठा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे खबर फैल गई कि रात को अकेली सो रही महिला को नकाबपोश ने गला काट के मार दिया और उसकी हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने कराया, इन तमाम चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर तेजी से खबर फैली तो लोग भी अचंभित रह गए कि ऐसे कोई गला काट के कैसे किसी को मार सकता है। लोग ये बताते हैं आस पड़ोस के कि भंवरी देवी और इस गंगा विशन के परिवार की किसी भी के साथ भी अनबन नहीं थी, किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई पुराना विवाद नहीं है। तो आखिर भंवरी देवी को मारा किसने? पुलिस ने पहले चोरी का एंगल देखा, लूट का एंगल देखा तो किसी प्रकार की ऐसी घटना सामने नहीं आई। मौके पर हमलावर का चाकू वहीं पड़ा था, उसके जूते वहीं पड़े थे। हमलावर दीवार फांद के फिर भाग गया। वो उस रात और आज का समय अभी तक हमलावर कौन था किसी को भनक तक नहीं लगी है। उसके बाद विष्णु समाज धरने पर बैठा। कांग्रेस के पूर्व विधायक कृष्णाराम विश्नोई भी मौके पर पहुंचे, उनके साथ पब्बाराम विधायक भी पहुंचे, कई सारे जनप्रतिनिधि आए। 5 दिन धरना दिया गया और पुलिस और कलेक्टर ने 31 जुलाई को धरना स्थल पर बैठे लोगों से बात करते हैं। उसके बाद धरने पर बैठे लोगों में से ही प्रतिनिधि मंडल अलग से पुलिस के साथ बात करता है और पुलिस ने आश्वासन दिया लिखित में कि 5 दिन के अंदर इस केस का पर्दाफाश कर देंगे। इस केस की तमाम कड़ियों को जोड़ करके जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कृष्णाराम विश्नोई ने मीडिया के सामने आकर कहा कि 5 दिन में अगर पुलिस इस केस का पटाक्षेप नहीं कर पाई, इस केस का मोटिव नहीं ढूंढ पाई, अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करती है तो 5 दिन बाद मैं खुद स्वयं इस जगह वापस पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठूंगा और भूख हड़ताल करूंगा। 5 दिन तक सबने इंतजार किया। पुलिस ने जांच करी, कई लोगों से पूछताछ हुई, कई सारे ऑडियोज वायरल हुए जिसमें यह दावा किया गया कि हेतराम के परिवार की महिलाएं इस मामले में शामिल है, जिन्होंने किसी मुस्लिम व्यक्ति को 1.5 लाख की सुपारी देकर के इसका कत्ल करवाया। ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर कई सारे इंस्टाग्राम जैसे पेज थे जहां पर हेतराम के परिवार को इसका हत्यारा बताया गया। हेतराम परिवार के ऊपर संगीन आरोप लगे। पुलिस ने पूछताछ भी करी लेकिन ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया जिसको लेकर के पुलिस उनको गिरफ्तार करती। लेकिन गाये बगाए गांव के अंदर हर तीसरे व्यक्ति की जुबान पर यह बात थी कि हेतराम की धर्मपत्नी और उनकी बेटियां इस केस में शामिल हैं। उन्होंने सुपारी देकर के उन्हीं के साथ ड्राइवरिंग काम करते कुमाऊं समाज के व्यक्ति को भी शायद इसमें इन्वॉल्व किया था। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आई लेकिन इन सारी खबरों को किसी ने न तो वेरीफाई किया और न ही किसी ने खंडन किया। तो खबरें आज भी सोशल मीडिया पर तैर रही है। लेकिन वापस 6 अगस्त को कृष्णाराम विश्नोई थाना स्थल पर पहुंचते हैं, पुलिस से बात करते हैं। पुलिस की बात से संतुष्ट नहीं होकर के मेडिकल जांच रिपोर्ट करा के पुलिस से परमिशन लेकर के वापस धरना शुरू करते हैं। अनशन पर बैठते हैं। पहले दिन 41 लोग भूख हड़ताल पर थे। उसके बाद अब तक 100 से ज्यादा की संख्या में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
लोहावट थाने के सामने चल रहा है ये धरना अब राजस्थान की सबसे बड़ी खबर बन गया है कि एक विधायक 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है इस बात को लेकर के कि भंवरी देवी को मारा किसने। परिवार के ऊपर जो आरोप लगे थे हेतराम पर, हेतराम खुद इस धरने में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा परिवार दोषी है तो मुझे जो सजा देगा समाज मुझे मंजूर है, लेकिन दोषी करार तो दो, सबूत तो लाओ कि इस कारण से यहाँ से ये सबूत है, ये वजह है कि हेतराम के परिवार की महिलाएं इस मामले में इन्वॉल्व है। आरोप जेठानी पर लगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि भंवरी देवी हत्या उसकी जेठानी ने करवाई थी। इस मामले को लेकर के पुलिस भी खुले तौर पर कुछ नहीं बोली। मीडिया में ये खबरें जो जैसी वायरल चल रही थी, अफवाहें वैसी चल रही है। धरना स्थल पर हेतराम और उसका पूरा परिवार बैठा है, कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि भंवरी देवी को लेकर के सरकार कब चेतेगी, सरकार कब जगेगी, सरकार कब सोचेगी कि वाकई में इस विश्नोई समाज को भी न्याय देना चाहिए। ये समाज देशभक्त समाज है, प्रकृति प्रेमी समाज है, ये समाज अनुशासित समाज है, बाकी कमजोर नहीं है। विश्नोई समाज अगर चाहे तो सरकार के हलक में हाथ डाल के न्याय ले सकता है, लेकिन विश्नोई समाज का धैर्य आज भी बना हुआ है और कृष्णाराम विश्नोई के नेतृत्व में चल रहा है ये आमरण अनशन अभी भी शांति प्रिय चल रहा है। एक रात पहले कैंडल मार्च निकाला गया, उसकी श्रद्धांजलि को लेकर के अपराधियों की धरपकड़ की बात की गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस जस की तस वहां की वहां खड़ी जहां पहले खड़ी थी। आखिर ऐसी क्या वजह है, किसका दबाव है कि पुलिस कह रही है कि अपराधियों के जस्ट पास में फिर भी गिरफ्तार नहीं कर रही? क्या पुलिस झूठ बोल रही है? पुलिस झूठा आश्वासन दे रही है? यहाँ भंवरी देवी केस का पटाख से हो चुका है, लेकिन पुलिस लोगों को बताना नहीं चाह रही। आखिर क्या वजह है इस केस की कि पुलिस खामोश है और भंवरी देवी को किसने मारा ये अभी तक किसी को खबर नहीं है। देखते रहिए TGS नेटवर्क। तमाम राजस्थान के अपडेट के लिए हमारे इस पेज को आप फॉलो करते रहें। जय नमस्कार।